हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज जो नया नोटिफिकेशन आया है इंडियन नेवी जो अग्निवीर के तहत वैकेंसी भरी जाती है, उसमें नोटिफिकेशन आया है। देखिए, जो अग्निवीर के तहत जब से लागू हुआ तो आप जानते हैं कि जो वैकेंसियाँ होती हैं उसका 25% लगभग परमानेंट कर लिया जाता है। इसके बाद 4 साल के बाद ये वैकेंसी में जो कैंडिडेट होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो अग्निवीर योजना के तहत इंडियन नेवी और एयरफोर्स में बेसिकली वैकेंसी भरी जाती है, तो उसी में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये 12th लेवल की वैकेंसी होती है। जो भी इसमें इंडियन नेवी की या एयरफोर्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 4 वर्षीय जॉब होती है। हाँ, इसमें कहा गया है कि आपको 25% ले लिया जाएगा। हो सकता है कि 25% में आपको भी नंबर आ जाए तो आप परमानेंट भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए उसी में आज बात करते हैं कि इसकी अप्लाई डेट कब से है और लास्ट डेट कब होने वाली है, पूरी जानने का प्रयास करेंगे। साथ में इस चैनल में यदि फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आप तक तुरंत उसकी अपडेट पहुँच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर एंड एमआर, नौसेना। देखिए, एसएसआर और एमआर क्या होती है, इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें जो ये मर्चेंट नेवी का होता है, मर्चेंट मतलब जो शिप यार्ड होते हैं, जहाज में चलते हैं, और एक होता है तटीय, जिसको आप कोस्ट गार्ड बोलते हैं, तटरक्षक। तो देखिए, जो नौसेना की ये 2 वैकेंसियां होती हैं। एसएसआर होती है, एक्चुअली मैं बता दूं कि जो एमआर होती है वो 10th लेवल पर वैकेंसी भरी जाती है, और एसएसआर होती है वो 12th लेवल पर होती है। एमआर पे जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे कुक हो गया, ठीक है, बार्बर हो गया, तो ये सब 10th लेवल में जाते हैं। ठीक है, और वहाँ के 12th लेवल में वहाँ पे ऑन ड्यूटी करते हैं, तो ये सब डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अप्लाई डेट की बात करें इंडियन नेवी की, जब से ये फॉर्म आया है, तो देखिए 13/5/2024 इसकी अप्लाई डेट होने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 27/5/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। अब देखिए 13/5 से लेकर 27 के बीच में है। ठीक है, तो लगभग ये कहे कि लगभग हमको ऑन एवरेज 17-18 दिन का समय मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको अब अप्लाई आपको कब करना है, देखिए इसमें साइट बहुत बिजी चलती है। मैं आपको अभी बता दूं कि इसकी साइट जहां तक है कि कभी कभी रात में अगर चले तो चले, चूंकि जब ये साइबर कैफे वगैरह बंद हो जाते हैं। ठीक है, और ये साइड में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि फॉर्म भरना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फॉर्म, और इसको फॉर्म भरने का मैं एक बिल्कुल कंपलसरी एक आपको समय बता दूं कि देखिए 13/5/2024 से लेकर 27 तक है, तो 13 के 3 दिन और छोड़ दो, तो लगभग 16 से लेकर और 27 तक है, तो 24 तारीख तक आप फॉर्म भर दें। 13 के बाद 3 दिन इसलिए छुड़वा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई साइड में अपडेट आया या कोई आपको सूचना प्रोवाइड करना हो ये नेवी की तरफ से, तो आपको वो मालूम पड़ जाए। ठीक है, इसलिए 3 दिन छोड़कर फॉर्म भरिए और 3 दिन बाद से पहले भर दीजिए। ठीक है, लास्ट के लिए इंतजार मत करिए, ये इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए फीस की बात करें, जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के लिए 550 रुपये रखी गई है। इसमें कोई भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। फीमेल मेल सभी के लिए एक ही फीस है, 550 रुपये। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको इसमें एज लिमिट होना चाहिए 1/1/2003 से लेकर और 30/4/2007 के बीच में आपका जन्म हुआ होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। सॉरी। ठीक है, देखिए इसमें लगभग ये कहें कि 17 से लेकर 23 साढ़े 22 साल के लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बीच में यदि आपका बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में, तो आप फॉर्म भर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एलिजिबिलिटी की चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए 12th लेवल आपको होना चाहिए, 12th लेवल विथ मैथ और फिजिक्स से होना चाहिए। ठीक है, मैथ फिजिक्स कंपलसरी है। ठीक है, यदि आप अदर सब्जेक्ट लिए हैं मैथ फिजिक्स के अलावा तो आप नहीं भरेंगे। 10+2 आपको मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। ऑप्शन में आपका चल जाएगा, केमिस्ट्री ऑप्शन में या हो या बायोलॉजी हो, 2 में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या केमिस्ट्री होना चाहिए या बायोलॉजी होना चाहिए, लेकिन कंपलसरी है मैथ और फिजिक्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए अब टोटल पोस्ट नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया गया है कि कितनी पोस्टें हैं। उसमें एनए कहा गया है, अभी एनए को लिखा हुआ है। एनए का मतलब होता है अभी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया,
जैसे ही इसका पोस्टों का पूरा बायोडाटा आ जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन ये मान के चलिए कि उसमें ये मेंशन किया गया था, पिछली बार भी नोटिफिकेशन एक बार आ चुका है, शॉर्ट नोटिस आया था, तो 1400 प्लस पोस्टें थी, उसमें कहा गया था, तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि 1400 प्लस पोस्टें आई हुई हैं। अब देखिए पोस्ट की बात करें, नंबर एलिजिबिलिटी, तो देखिए एसएसआर में लगभग 1300 प्लस पोस्टें हैं और इसकी एलिजिबिलिटी 12th लेवल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 12th लेवल होना चाहिए। और 12th किससे होना चाहिए? मैथ और फिजिक्स से, ऑप्शन में केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। एमआर जो कि आपको मैं बता रहा हूँ कि कुक, बार्बर, माली, ये जैसे गार्डनर होते हैं, तो इनके लिए एमआर की जो वैकेंसी होती है इसमें 150 प्लस वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अभी फिक्स नहीं है इसका, मुझे आंकड़ा अभी जो दिया गया है एक हम मान के लगभग चल रहे हैं कि 150 प्लस है। ठीक है, इसकी 10th लेवल आपका एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और इसमें केवल मेल के लिए है। समझ रहे हैं? मतलब ये कहें कि अभी इसमें ये नहीं कहा गया कि मेल और फीमेल के लिए, लेकिन पीछे के मैं तहत बता रहा हूँ कि केवल इसमें मेल के लिए, अगर फीमेल के लिए होगा तो उसमें आ जाएगा, तो इसमें ठीक है मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल की बात करें, अब देखिए इसमें एग्जाम से भी होगा और फिजिकल भी होगा, तो पहले इसका एग्जाम होता है। ठीक है, तो जिसमें आपको एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है। 4 वर्ष की जॉब होती है, 4 वर्ष में आपको कितना कितना पैकेज हर वर्ष में मिलेगा, कितना आपको मिलेगा, कितना कट कर और कितना सरकार आपको देगी, 4 साल के बाद वो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये पूरा सेपरेट वीडियो में एक वीडियो में लेकर आऊँगा पूरा। ठीक है, डेटा। ठीक है, अब देखिए फिजिकल की बात करें तो फिजिकल इसमें हाइट मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में होते हैं भैया। ठीक है, और इसमें फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 600 मीटर लगभग 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको पूरा करना होगा मेल के लिए। फीमेल के लिए 8 मिनट में इसको पूरा करना है। ठीक है, पुशअप की बात करें, देखो एक होता है पुलअप, एक होता है पुशअप। पुशअप जैसे मान लीजिए ये कोई डंडा हो गया, जब आप लगाते हैं और इसमें ऐसे करके इस प्रकार से ऊपर करते हैं तो इसको पुशअप बोलते हैं। पुलअप होता है जब आप लेट कर और मारते हैं, मतलब ये पूरा चेस्ट आप जो है जमीन पे आप छुआते हैं, उसको आप पुलअप बोलते हैं। ठीक है, तो पुशअप और पुलअप ये दोनों हैं, लेकिन पुशअप के लिए इसमें बात की गई है 12 टाइम्स आपको करना है। ठीक है, मेल के लिए है केवल, और एक ही बार में बिना रुके हुए 12 बार करना है। इसमें टाइम कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 घंटे में कर रहे हैं, आप 1 घंटे में करिए लेकिन 12 बार करिए, रुकना नहीं है। ठीक है, फीमेल के लिए कोई पुशअप की बात नहीं की गई। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन रहा। अब रही बात सिलेबस की और रही आपके पैकेज की कि आपको किस प्रकार से दिया जाएगा, और जब आप भर्ती होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस और पैकेज इसका लेकर आऊँगा। लेकिन अभी बात आई है फॉर्म भरने की, तो इसमें आप फॉर्म भरेंगे 13/5/2024 से लेकर 27/5/2024 के बीच में आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद ठीक है, और जैसे इसका डेटा फिक्स आ जाएगा कितनी वैकेंसी हैं, और सिलेबस का तो आ ही चुका है, सिलेबस उसमें बाकायदे दिया गया है। मेरे पास थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए नहीं मैं आपको लिख पाया हूँ, लेकिन अगले नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बाकायदे इसका सिलेबस और पैकेज आपको कितना मिलना है वो आपको मैं लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी इंडियन नेवी अग्निवीर के तहत जो वैकेंसियाँ आई हैं वो पूरा आपका ये नोटिफिकेशन रहा, पूरा फुल डिटेल्स रहा। जो भी इसमें आपको कन्फ्यूज पॉइंट लगे तो आप मुझसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताया करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें कुछ मिल नहीं जाता, आपके वजह से हम लोग भी, ठीक है, तो आप ही हमारे सब कुछ हो, इसीलिए थोड़ा सा कहना पड़ता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ, और अपने अपने परिवार वालों के लिए तब तक ख्याल और ध्यान दोनों रखें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।